कोण सत्य है या कोण असत्य है। ठीक है, कारण सहित अपने शब्दों में पुष्टि कीजिए, मतलब अपने शब्द में कराई कारण भी देने के लिए। ठीक है, ऐसे तो हम बता देंगे कि ये असत्य है कि सत्य है। ठीक है, लेकिन हमको इसको प्रूव करके भी देना है कि कैसे ये सत्य हुआ कैसे असत्य। ठीक है, चलिए देखिए, हम मान लेते हैं क्या, ए बराबर 30 डिग्री दे देते हैं और बी बराबर क्या देते हैं 60 डिग्री दे देते हैं। ठीक, तो जहां जहां है सबका ए बी का मान हम रख लेते हैं। तो साइन ए का वैल्यू क्या है 30 है, तो 30 प्लस 60 बराबर साइन ए का मान 30 है तो 30 दे देंगे, प्लस बी का मान है 60 तो 60 दे देंगे, साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। तो साइन क्या जगह 60 30 90, तो साइन 90 डिग्री बराबर, अब साइन 30 का मान क्या होता है, चूंकि साइन 30 बराबर हम क्या बताए थे, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री का क्या मान होता है √3/2। ठीक, और साइन 90 इसका भी लिखिए देते हैं, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, साइन 30 का मान हम 1/2 रखते हैं, प्लस साइन 60, साइन 60 का मान क्या आ जाएगा √3/2। ठीक है, अब यहाँ साइन 90 का मान 1 है तो 1 दे देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, 1 प्लस √3। दोनों बराबर तो नहीं दिख रहा है, बराबर अगर रहता तो हम कहते कि इसका मान, कहने का मतलब जो है वो सत्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ बराबर तो नहीं दिख रहा है, इसका मान आ रहा है 1, इसका मान आ रहा है 1 प्लस √3/2। ठीक है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, अतः यह असत्य है। क्या है असत्य है। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो रोककर। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या होता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हम जो बताए थे टेबल ट्रिक मेथड से, वो आपको कुछ ना कुछ याद होगा, उसी के हिसाब से हम चलते हैं। थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अगर 0 डिग्री का मान जितना है 90 तक जाते जाते अगर वृद्धि हो रहा है तो इसका कहने का मतलब सत्य होगा, और नहीं तो असत्य होगा। चलिए देखते हैं, तो साइन का कह रहा है तो साइन ए का लेंगे, ये हम मान लेते हैं यहाँ थीटा है, थीटा में क्या सब आ जाएगा 30 डिग्री, रुक जाइए पहले 0 डिग्री होगा, चलिए रहने दीजिए, इसी में लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, और नहीं होगा छोटा बहुत दिखने लगेगा, चलिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री का मान क्या होता है साइन में, ये सब बताए थे हम। ठीक है,
पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कैसे ही खटाल बनाना है, ठीक है। तो पहला का क्या मान होगा, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0, साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2, और साइन 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2, साइन 90 का मान क्या था, ओ रुक जाओ 1 था, एक होगा इसका, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब देखिए, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो थीटा में वृद्धि जैसे हो रहा है, जैसे 0 से 30 आ रहा है तो 1/2 आ रहा है, फिर 45 आ रहा है तो क्या हो रहा है 1/√2, 60 आ रहा है तो √3/2, और 90 आ रहा है तो 1 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ क्या हो रहा है, उसके मान में भी, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो इसका कहना सत्य है। क्या लिखेंगे, चूंकि यह कहना इसका सत्य है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, क्वेश्चन 3 ने है रे, क्वेश्चन 3 मिस कर गया है, क्वेश्चन 4 5, चलिए जो है उसी को बता देते हैं, अभी लास्ट में पेज लेकर बता देंगे वो भी। चलिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। क्या होता है, अब चलिए देखिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा का सभी मान जो है क्या होगा, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों का मान बराबर होगा, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं साइन 0, तो 0 और कोस 0 दोनों का मान क्या होगा, बराबर नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, साइन अगर 45 डिग्री हम लेंगे और कोस 45 डिग्री, तो इन्हीं दोनों का मान खाली बराबर आएगा। इसका भी 1/√2 आएगा और इसका भी 1/√2 आएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, औसत है। इसके अलावा जितना भी है साइन 0 कॉस 0 सब का मान अलग अलग आएगा, ठीक। तो इसका कहना क्या है, औसत है। तो लिखेंगे चूंकि यह असत्य है क्योंकि सिर्फ 45 डिग्री पर ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। चलिए नोट कीजिए, आज गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। चलिए उतना टाइम नहीं देंगे, अगला देखते हैं। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, ठीक है।
ए बराबर 0 डिग्री, मतलब ए का मान दिया गया क्या, 0 डिग्री, क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो ए प्रश्न से क्या दिया है, कॉट ए, कॉट ए के स्थान पे क्या रखना है, 0। ठीक है, तो ये हो गया कॉट 0। तो कॉट 0 का मान क्या होता है, इंडिफिनिट। क्या होता है, इंडिफिनिट। इसका मतलब क्या हुआ, यह अपरिभाषित ठीक है, तो अपरिभाषित है। कोट 0, कोट इसका तब कहना सत्य हो गया, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। तो लिखेंगे चूंकि यह सत्य है क्योंकि कोट 0 बराबर अपरिभाषित होता है। चलिए नोट कीजिए, एक क्वेश्चन मेरा छूट रहा है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 3 छूट रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब न्यू पेज लेकर हम एक क्वेश्चन जो छूटा है उसको हम डील कर देते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्या, 3 नंबर क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो छूटा हुआ था उसको नोट कर लीजिएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम सबसे पहले वही टेबल बना लेंगे। ये हो गया आपका थीटा 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा के स्थान पे क्या आएगा, कॉस। चलिए कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। सिर्फ उसको उल्टाना है साइन को। और कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। 45 का मान 1/√3। 30 का मान √3/2 और 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं दिख रहा है, काहे कि जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, मान घट रहा है। 1 से आ गया √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। क्या आ रहा है, मान घट रहा है। तो इसका कहना क्या हो जाएगा, औसत होगा। तो लिखेंगे यहाँ अतः यह औसत्य है क्योंकि, रीजन देना इसका क्यों नहीं हो रहा है, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा
के मान में कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। चलिए, आज का क्लास इसी जगह समाप्त होता है। आप नोट कर सकते हैं या तो वीडियो रोककर देख सकते हैं। और दूसरा क्लास जो होगा उसका होगा 8.3। कल हम बताएंगे 8.3 और उसमें जो बेसिक होगा प्लस फार्मूला बेसिक दोनों मिक्स करके एक वीडियो बनेगा। ठीक है, उसी में हम चैप्टर भी बता देंगे और क्वेश्चन भी मतलब बताएंगे और उसके बाद उसमें फार्मूला भी बता देंगे दोनों। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।